अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रिज़ा है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। हम 2 भाई और अम्मी और अबू, मेरी एक बहन थी जिसकी शादी करवा दी थी और वो एदाद कश्मीर में होती आए। मेरा बड़ा भाई 30 साल का है और वो शादीशुदा है। इसका नाम सिकलीन है। मेरा भाई सिकलीन हमसे अलहदा ही रहता है और अम्मी अबू के साथ मैं ही रहता हूँ। घर में हम टोटल 3 अफराद ही रहते हैं। हमारी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग थी और हमारे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अबू का कारोबार संभाल लिया था। मेरे अबू की कपड़े की दुकान थी और हमारा काफ़ी अच्छा काम चलता था। मेरे अबू अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्ना से काम काज नहीं होता था, इसलिए कपड़े की दुकानें मैंने संभाली थी। हमारी कपड़े की 3 दुकानें थीं। अम्मी अबू ने अभी तक मेरी शादी नहीं की थी और मैं बहुत अय्याशप्रस्त होता जा रहा था। मैं दिन बदन लड़कियों के साथ मिलता और उन्हों से काफ़ी बड़े काम करने लग गया था। फिर अभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी और मेरा ये इरादा था कि अम्मी अबू मेरी शादी कर दी या मेरी किसी ऐसी लड़की से मुलाकात हो जो मेरे लिए हर वक्त मैसर हो और जब भी मेरा दिल चाहे मैं उसके पास चला जाऊं। मेरी रहाइश लाहौर की है और लाहौर शहर में ही हमारी अपनी जगह थी। हमारे घर के साथ है हमारे पड़ोसी रहते थे। हमारे पड़ोस में आंटी नगद रहती थी। आंटी नगद की उम्र तकरीबन 30 साल थी। उसके 2 बच्चे थे और आंटी नगद के शौहर बाहर के मुल्क होते थे। आंटी नगद के घर उसकी सास और आंटी नगद और उसके 2 बच्चे नहीं होते थे। आंटी नगद के शौहर तो बाहर के मुल्क जाप करते थे। उस लिए आंटी भी कभार मुझे बुला लेती थी और मेरे से कपड़ा लेने भी होती थी। मैं आंटी के लिए सौदा सुलफ ला देता क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी थी और मैं गाड़ियों में आंटी नगद के सारे काम कर देता था। आंटी नगद मुझे अपने ससुराल भी ले जाती। आंटी नगद रोज़ मुझे फ़ोन करके घर बुलाती थी और मैं उनके घर के ही काम काज कर रहा था। मैं शाम को दुकान से वापस उता तो आंटी नगद के घर चला जाता। आंटी नगद 30 साल की खबरों आवर खूबसूरत नौजवान औरत थी और इन की खूबसूरती के पूरे मोहल्ले में चर्चे थे। लेकिन आंटी नगद नहीं उज तकम किसी भी मर्द को लफ्ट नहीं करवाई थी और ना ही वो किसी लड़के के साथ ऐसा ताल्लुक बनाती थी क्योंकि उनके शौहर बाहर थे और मैं बहुत परेशान था कि न जाने क्यों आंटी नगद मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती और मुझे लफ्ट नहीं करवाती। मैं ये भी सोचता था कि न जाने कौन आंटी नगद की ख्वाहिश को पूरा करता है क्योंकि उनके शौहर तो बाहर के मुल्क होते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरियात कौन पूरी करता होगा। एक दिन में शाम को 10 बजे दुकान से वापस या तो आंटी नगद ने फ़ोन किया था कि रिज़ा घर आकर मेरी बात सुन जाओ। मैं इस दिन आंटी नगद के पास चला गया तो उनकी सास बीमार थी। मैं उनको हॉस्पिटल ले गया था। उनकी नकद भी मेरे साथ ही थी। हम हॉस्पिटल चले गए थे और आंटी नगद की सास को वहाँ पर एडमिट करवा दिया था। अब वहाँ पर रहने के लिए मसला था। आंटी अंगाह तकीली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि आज की रात तुम हॉस्पिटल मैं ही रख जाओ और हमें घर छोड़ो। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और आंटी नगद को उसके घर छोड़ने चला गया था। रात 12 बजे का टाइम था और मैंने अपने घर भी बता दिया था कि मैं रात को हॉस्पिटल में रहूँगा। आंटी नगद की सास हॉस्पिटल में है। मेरे घर वालों ने इजाज़त दे दी थी। मैं आंटी नगद को उनके घर छोड़ने गया तो आंटी नगद ने मुझे अपने पास बुला लिया था और अपने कमरे में ले गई थी। उज आंटी नगद ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और वो बहुत इंतहा की क़यामत लग रही थी। मुझे उनकी अदाएं बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आंटी नगद के पास चला गया था और आंटी नगद से फरमाइश कर दी थी कि अब बहुत खूबसूरत हैं। आंटी नगद कहने लगी थी कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा था कि मैं आपके साथ वो प्यार करना चाहता हूँ। आंटी नगद भी मान गई थी और मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैंने आंटी नगद की बैटरी में जब अपना चार्जर डाला तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था। आंटी नगद की बैटरी बहुत तंगा थी और मेरा चार्जर जब उसमें चला गया था तो मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। अब मैंने आंटी नगद से सुकून ले लिया था और हॉस्पिटल चला गया था। आंटी नगद की सास को 2 दिन बाद छुट्टी हो गई थी। अब मेरा जब भी दिल करता मैं आंटी नगद के घर चला जाता था और इससे वह सुकून ले लेता था। उसी
बहाने से इंटिया निकट मेरे साथ करने लगी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर